हेलो मेरे दोस्तों, कबीर और अक्षय इन दोनों की एज है 30 इयर्स और जनवरी 2020 से इन दोनों ने अपने अपने तरीके से इन्वेस्ट करना शुरू किया है। कबीर ने अपने CFP को कंसल्ट करके इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स जैसे म्यूचुअल फंड्स में अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए इन्वेस्ट करना शुरू किया है और अक्षय उसने गारंटीड रिटर्न्स देने वाली कुछ पॉलिसीज खरीदी है। अब कबीर और अक्षय ये दोनों नए इन्वेस्टर्स हैं और रोज अपने इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू चेक करते रहते हैं। अब इसमें उनकी गलती नहीं है। आई एम श्योर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप भी कुछ ऐसा ही करते होंगे। CFP ने कबीर को उसका फाइनेंशियल प्लान समझाते वक्त बताया था कि रोज रोज इन्वेस्टमेंट वैल्यूज देखने की जरूरत नहीं है और हो सके तो बरस में बस एक बार उसे अपना फाइनेंशियल प्लान अपने CFP से रिव्यू करवाते रहना चाहिए। लेकिन कबीर ठहरा नया इन्वेस्टर और CFP के मना करने पर भी वो रोज मार्केट बंद होते ही अपने इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू चेक करता और जब भी कबीर और अक्षय की बात होती तब अक्षय उसे कहता, भाई मेरे पॉलिसी की वैल्यू तो आज पॉजिटिव थी और कबीर निराश होके पिछले 5 महीनों से बस एक ही बात कह रहा था कि मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू तो आज भी नेगेटिव थी। अब ये बात कौन नहीं जानता कि कोरोना के चलते जनवरी 2020 से ही स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस नेगेटिव में ही रहा है और कबीर काफी निराश हो रहा था और उसने अपने CFP से कहा कि वो उसे समझाए कुछ डेटा के साथ और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ कि लॉन्ग टर्म में क्या फर्क पड़ेगा। वहां अक्षय ने जब उसके पॉलिसी बेचने वाले अंकल से पूछा कि क्या उसे अपने दोस्त कबीर की तरह इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तब उसके अंकल ने ये कह के कि इस पॉलिसी में गारंटीड रिटर्न्स है और पैसा सेफ रहेगा बात को बदल दिया। लेकिन CFP ने कबीर को सही से डिटेल में कुछ आंखें खोल देने वाला डेटा और एग्जाम्पल दिए और समझाया। अब क्या समझाया CFP ने कबीर को, ये समझे उससे पहले मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आप देख रहे हैं YouTube चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। सबसे पहले तो CFP ने गूगल में डाला लास्ट 20 इयर्स रिटर्न ऑफ सेंसेक्स और उसे ये 2 इमेजेस मिले जिसमें 2000 से लेकर 2020 तक के सेंसेक्स के रिटर्न्स अवेलेबल है। अब CFP ने कबीर को एग्जाम्पल दिया राम और गोपाल का। राम ने साल 2000 में लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया था और गोपाल ने डिसाइड किया कि वो 7% गारंटीड रिटर्न्स देने वाले प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करेगा और इन दोनों ने हर महीने 10,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। तो फर्स्ट ईयर यानी 2000 के एंड में इनकी इन्वेस्टमेंट का हाल कुछ ऐसा था। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड 10,000 into 12, 1,20,000. Ram 20.65% loss as per Sensex returns in 2000 और गोपाल 7% प्रॉफिट इन गारंटीड रिटर्न्स। राम के 1,20,000 की वैल्यू घटकर हो चुकी थी 1,09,000 रुपीज और गोपाल के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़कर हो चुकी थी 1,23,900 रुपीज। राम का टोटल लॉस था 10,730 रुपीज और गोपाल का प्रॉफिट 3,925 रुपीज। ईयर 2001 टोटल इन्वेस्टमेंट इन 2 years 2,40,000 rupees. Ram 17.87% loss and Gopal again 7% guaranteed returns. वाओ, राम के टोटल 2 साल इन्वेस्ट किए हुए 2,40,000 की वैल्यू थी बस 2,01,000 और गोपाल की इन्वेस्टमेंट वैल्यू थी 2,57,000 रुपीज। इट मींस राम 38,000 लॉस और गोपाल 16,800 रुपीज प्रॉफिट। ईयर 2002 सेंसेक्स रिटर्न ओनली 3.52%। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन 3 years 3,60,000 rupees. Ram 3.52% profit and Gopal again 7% guaranteed returns. Ram के टोटल 3,60,000 rupees की वैल्यू थी 3,31,000 rupees और गोपाल के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 3,99,000 rupees. राम 3 साल बाद भी 28,000 rupees लॉस में था और वहां गोपाल ऑलरेडी 39,000 rupees प्रॉफिट में था। अब गोपाल ने राम की मजाक
मजाक उड़ाते हुए कहा, भाई राम, एफडी ही बना ली होती, इक्विटी इन्वेस्टमेंट करके 3 साल में तुझे क्या मिला, बाबा जी का ठुल्लू। अब राम ने भी तब सोचा कि कहीं वो गलत एडवाइस तो नहीं ले रहा। एज 3 साल हो गए और आज भी वो नेगेटिव रिटर्न्स में ही था, लेकिन राम के सीएफपी ने उसे तब भी भरोसा दिलाया कि उसके गोल्स लॉन्ग टर्म है और उसे निराश नहीं होना चाहिए, और राम ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू की। ईयर 2003 सेंसेक्स रिटर्न 72.89%। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन 4 years 4,80,000 rupees. Ram 72.89% profit and Gopal again 7% guaranteed return. राम के टोटल 4,80,000 rupees की वैल्यू 2003 के एंड में थी 8,41,000 rupees और गोपाल के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 5,52,000 rupees. It means राम 3,61,000 rupees प्रॉफिट और गोपाल 72,000 rupees प्रॉफिट with guaranteed returns. Year 2004 Sensex return 13.8%. Total amount invested in 5 years 6 lakh rupees. Ram again 13.8% profit and Gopal again 7% guaranteed returns. Ram के टोटल 6 lakh rupees की वैल्यू 2004 के एंड में थी 10,86,000 rupees और गोपाल के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 7,15,000 rupees. It means Ram 4,86,000 rupees profit और गोपाल 1,15,000 rupees profit with guaranteed returns. Year 2005 Sensex return 42.33%. Total amount invested in 6 years 7,20,000 rupees. Ram again 42.33% profit and Gopal again 7% guaranteed returns. राम के टोटल 7,20,000 rupees की वैल्यू 2005 के एंड में थी 17,92,000 rupees और गोपाल के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 8,91,000 rupees. It means राम 10,71,000 rupees profit और गोपाल 1,71,000 rupees profit with guaranteed returns. Year 2006 Sensex return 47%. Total amount invested in 7 years 8,40,000 rupees. Ram again 47% profit and Gopal again 7% guaranteed returns. राम के टोटल 8,40,000 rupees की वैल्यू 2006 के एंड में थी 29,82,000 rupees और गोपाल के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 10,79,000 rupees. It means राम 21,42,000 rupees profit और गोपाल 2,39,000 rupees profit with guaranteed returns. 2007 Sensex return 47%. Total amount invested 9,60,000 rupees. Value of Ram's investment at end of 2007 48,85,000 rupees. Value of Gopal's investment at end of 2007 12,81,000 rupees. Ram's profit 39,25,000 rupees. Gopal's profit 3,21,000 rupees. 2008 Sensex return minus 52.50%. Total amount invested 10,80,000 rupees. Value of Ram's investment at end of 2008 29,51,000 rupees. Value of Gopal's investment at end of 2008 14,98,000 rupees. Ram's profit 18,71,000 rupees. Gopal's profit 4,18,000 rupees. अब 2008 में सेंसेक्स 52.50% गिरने के बावजूद राम की प्रॉफिट जो 2007 में 39,25,000 रुपीस थी वो घटकर 18,71,000 रुपीस हो गई, लेकिन फिर भी राम ने जो कैपिटल 10,80,000 रुपीस का इन्वेस्ट किया था वो इतने बड़े फॉल के बावजूद नेगेटिव में नहीं गया. सो लेट्स कंटिन्यू. 2009 सेंसेक्स रिटर्न 81%. टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड 12 लाख रुपीस. वैल्यू ऑफ राम्स इन्वेस्टमेंट एट एंड ऑफ 2009 66,40,000 rupees. Value of Gopal's investment at end of 2009 17,30,000 rupees. Ram's profit 54,40,000 rupees. Gopal's profit 5,30,000 rupees. 2010 Sensex return 17%. Total amount invested 13,20,000 rupees. Value of Ram's investment at end
80,25,000 rupees. Value of Gopal's investment at end 19,79,000 rupees. Ram's profit 67,05,000. Gopal's profit 6,59,000 rupees only. 2011 Sensex returns minus 25%. Total amount invested so far 14,40,000 rupees. Value of Ram's investment at end 63,41,000 rupees. Value of Gopal's investment at end 22,46,000 rupees. राम्स प्रॉफिट 49 लाख जो 2010 में 67 लाख थी और गोपाल्स प्रॉफिट 8,06,000. 2012 सेंसेक्स रिटर्न 25.70%. टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड सो फार 15,60,000 रुपीज. वैल्यू ऑफ राम्स इन्वेस्टमेंट एट एंड 83,12,000 रुपीज. वैल्यू ऑफ गोपाल्स इन्वेस्टमेंट एट एंड 25,33,000 रुपीज. राम्स प्रॉफिट 67,52,000. गोपाल्स प्रॉफिट 9,73,000 rupees only. 2013 Sensex return 8.50%. Total amount invested so far 16,80,000 rupees. Value of Ram's investment at end of 2013 91,71,000 rupees. Value of Gopal's investment at end of 2013 28,40,000 rupees. Ram's profit 74,91,000 rupees. Gopal's profit 11,60,000 rupees. 2014 Sensex return 29.60%. Total amount invested 18 lakh rupees so far. Value of Ram's investment at end of 2014 1 crore 24 lakh rupees. Value of Gopal's investment at end of 2014 31,69,000 rupees only. Ram's profit 1 crore 6 lakh. Gopal's profit 13,69,000 rupees. 2015 Sensex return minus 5%. Total amount invested so far 19,20,000 rupees. Value of Ram's investment at end 1 crore 19 lakh rupees. Value of Gopal's investment at end 35,22,000 rupees. Ram's profit 1 crore rupees. Gopal's profit 16,02,000 rupees only with 7% guaranteed returns. 2016 Sensex return 2%. Total amount invested so far 20,40,000 rupees. Value of Ram's investment at end 1 crore 22 lakh rupees. Value of Gopal's investment at end 39 lakh rupees. Ram's profit 1 crore 2 lakh rupees. Gopal's profit 18,61,000 rupees. 2017 Sensex return 27.50%. Total value invested 21,16,000 rupees. Value of Ram's investment at end of 2017 1 crore 62 lakh rupees. Value of Gopal's investment at end of 2017 43 lakh rupees. Ram's profit 1 crore 41 lakh rupees. Gopal's profit 21,47,000 rupees. 2018 Sensex return 5.90% only. Total amount invested so far 22,80,000 rupees. Value of Ram's investment at end of 2018 1 crore 73,85,000 rupees. Value of Gopal's investment at end of 2018 47,42,000 rupees. Ram's profit 1 crore 51 lakhs. Gopal's profit 24,62,000 rupees. 2019 Sensex return 14.10%. Total amount invested 24 lakh rupees. Value of Ram's investment at end 2 crore 1 lakh rupees. Value of Gopal's investment at end 52 lakh rupees only. Ram's profit 1 crore 77 lakhs. Gopal's profit 28 lakhs. 2020 Sensex return till date minus 22%. Total amount invested till May 24,50,000 rupees. Value of Ram's investment 1 crore 83,98,000. Value of Gopal's investment 54 lakh rupees. Ram's profit 1 crore 59 lakh rupees. It means कि राम की प्रॉफिट 1 करोड़ 77 लाख से घटकर 1 करोड़ 59 लाख पे आ गई है, लेकिन फिर भी उसका कैपिटल जो अब तक इन्वेस्ट हुआ है 24,50,000 रुपीस का, वो नेगेटिव में नहीं गया अब तक। और गोपाल्स प्रॉफिट 29,63,000 रुपीस ओनली। अब ये कैलकुलेशन समझने के बाद कबीर को रियलाइज हुआ कि क्यों हमें लॉन्ग टर्म के लिए सही फाइनेंशियल प्लानिंग करके इन्वेस्ट करना चाहिए। और जैसे
गोपाल ने राम का मजाक उड़ाया था 3 साल बाद नेगेटिव रिटर्न्स आने पर, ठीक वैसे ही आकाश ने भी कबीर का मजाक उड़ाया था। लेकिन इन कैलकुलेशंस को समझने के बाद कबीर कॉन्फिडेंट था कि लॉन्ग टर्म में वो भी राम की तरह अच्छी वेल्थ क्रिएट करेगा। अब कबीर के सीएफपी ने उसे समझाया कि इन्हीं कैलकुलेशंस को सिंपल तरीके से समझे तो राम अगर 10,000 रुपीज की एसआईपी शुरू कर देता ईयर 2000 में, तो 2020 में उसके पास 15.23% CAGR यानी कंपाउंड ग्रोथ रेट के हिसाब से करीब करीब सेम 1,83 लाख रुपीस होते। एज मार्केट ने किसी साल नेगेटिव रिटर्न्स दिए पिछले 20 सालों में, तो कुछ साल पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। सीएफपी ने कबीर को कुछ ऐसे फंड्स भी बताए जिनका CAGR पिछले 20 सालों में 20% प्लस है, और ये डेटा भी गूगल करने पर अवेलेबल है। और पिछले 20 सालों में सिर्फ 6 बार मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन लोगों के पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न्स दिखते हैं एज वो मार्केट ऊपर जाने पर खरीदते हैं और नीचे जाने पर बेच देते हैं, और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स चेस करने की जगह रिटर्न्स पर फोकस करते हैं। अब कबीर को रियलाइज हो रहा था कि सही एडवाइस लेना कितना जरूरी है, वरना वो भी शायद आकाश की तरह अपने अंकल के टारगेट मीट करने के चक्कर में पॉलिसीज में ही इन्वेस्ट कर रहा होता। सो फ्रेंड्स, अब पिछले 20 सालों के रिटर्न्स को देखकर अगले 20 सालों का अंदाजा आप इजीली लगा सकते हो। तो अब डिसाइड आपको करना है कि आप राम और कबीर की तरह सही फाइनेंशियल प्लानिंग करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि उनकी सुनना चाहते हैं जो आपसे कहते हैं एफडी बनवा ली होती। अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर समझना चाहते हैं कि कितना पैसा चाहिए होगा आपको अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए, और कैसे सही फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ आप ये गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए मुझे इस नंबर पे। आई होप इस वीडियो से कुछ सीखने जरूर मिला आपको, और ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, खास करके उन लोगों के साथ जो आपको कहते हैं गारंटीड रिटर्न्स में इन्वेस्ट कर लो, मार्केट में तो रिस्क होता है। सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को अब तक तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए, तो आपको हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पे। हमें फॉलो कीजिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम और फेसबुक पे द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके। And finally, thanks for watching.